ऑडियो भाग 4। पुस्तक प्रेरणा भरे पावन प्रसंग। सेवा के लिए छोटे बनो। महात्मा गांधी जी से प्रथम भेंट करने के लिए दो साधु आश्रम में आए। उन्होंने गांधी जी से प्रथम भेंट में ही कहा, बापूजी, हम सेवा के लिए आए हैं, हमें कोई काम दीजिए। बापू ने उन्हें अतिथि के रूप में रखा और अगले दिन काम देने को कहकर उन्हें विदा किया। दोनों ने रात मजे में अतिथि गृह में बिताई। प्रातःकाल एक हाथ में बाल्टी और झाड़ू लिए बापूजी ने उनका दरवाजा खटखटाया। साधु बाहर आए और काम पूछा। बापू ने कहा, आइए हमारे साथ, आज हम तीनों की आश्रम की टट्टियां और गुसलखाने साफ करने की बारी है। यह सुनते ही दोनों साधु भौचक्के खड़े हो गए। उनसे कोई उत्तर न देते बन रहा था। गांधी जी ने कहा, भाइयों, क्या सोचते हो? क्या तुम इसे घृणित समझते हो? सेवा के लिए हर छोटे से छोटा कार्य बड़ा होता है। यदि गंदगी धोना घृणित होता तो माताओं को श्रद्धा की दृष्टि से कौन देखता? जो छोटे से छोटा काम भी प्रेम और भावना के साथ कर सकता है, वही तो सच्चा सेवक और सुधारक है। साधु चुपचाप खिसक गए। उस दिन सफाई का काम अकेले बापू ने किया। यह कार्य आश्रम वासियों के लिए एक आदर्श बन गया। आप मेरी माँ हैं। छत्रसाल अपनी प्रजा की देखभाल बच्चों की तरह किया करते थे। वह समय समय पर अपने राज्य का दौरा करते और जनसंपर्क द्वारा उनसे कठिनाइयाँ पूछते रहते थे। एक बार उनके स्वस्थ और सुंदर शरीर को देखकर एक युवती उनकी ओर आकर्षित हुई। कामातुरता के सम्मुख भय और लज्जा कैसी! वह युवती महाराज के पास आई और मौका देखकर बोली, राजन, आप जैसे दयालु राजा के राज्य में भी मैं दुखी रहती हूँ। राजा बड़े दुखी हुए। वह सोचने लगे कि मेरे निरंतर प्रयत्नशील रहने पर भी राज्य के स्त्री पुरुष दुखी रहें, अभावग्रस्त रहें, फिर मेरे राज्य करने से भी क्या लाभ है। वह बोले, देवी, बताइए आपको क्या कष्ट है, मैं उसे दूर करने के लिए भरसक प्रयत्न करूंगा। राजन, ऐसी मीठी मीठी आश्वासन भरी बातें कह तो सब देते हैं, पर करते विरले ही हैं। आप वचन दें, तब तो मेरा बताना भी सार्थक है। उस महिला ने अपना पासा फेंका। महाराज ठहरे सरल हृदय वाले और प्रजावत्सल। उन्होंने कहा, देवी, आपके दुख दूर करने के लिए मैं यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा। बात बड़ी छोटी सी है। मैं चाहती हूँ कि आप जैसी संतान मेरे भी हो। उसकी बात सुनकर कुछ क्षण के लिए महाराज छत्रसाल स्तब्ध रह गए, पर उन्होंने बड़ी विवेकशीलता तथा संयम से कार्य किया। वे उस कामातुर नारी के चरणों में मस्तक नवाकर बोले, माताजी, संभव है आप जिस पुत्र को जन्म दें वह मेरी तरह ना हो, अतः आप आज से मुझे ही अपना पुत्र स्वीकार कर लीजिए। राजा की यह बात सुनते ही उस महिला का स्वप्न टूट गया। उसे अपनी त्रुटि का बोध हो गया, पर छत्रसाल अपने जीवन भर उसके प्रति श्रद्धा रखते रहे और राजमाता की तरह सम्मान प्रदान करते रहे। समय को ना बांधो। घटना बगदाद की है। वहाँ के एक खलीफे ने, जो बादशाह भी होता था, अपना वेतन निश्चित कर रखा था। राजकाज और प्रजा की सेवा के एवज में वह राजकोष से प्रतिदिन संध्या समय 3 दिरहम, उस जमाने का एक सिक्का, लिया करते थे। वह वेतन अन्य कर्मचारियों की तुलना में नगण्य था, लेकिन खलीफा इस अल्प आय में ही अपने सारे परिवार का पालन बहुत सादगी से किया करते थे। ईद का त्योहार पास आ रहा था। बेगम ने उनसे प्रार्थना की, जहां पनाह, यदि आप कृपा करके अपना 3-4 दिन का वेतन पेशगी दे दें तो मैं बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवा दूं। अब की बार तो ईद पास ही आ रही है। बीवी की बात सुनकर खलीफा कुछ विचार करते रहे, फिर बोले, मैं सोचता हूँ यदि मैं 3 दिन जीवित ना रहूं
तो यह कर्ज कौन चुकाएगा? इसलिए तुम खुदा से मेरी जिंदगी के आगे की 3 दिन का पट्टा ला दो, तो मैं खुशी खुशी उतने ही दिन का पेशगी वेतन खजाने से उठा लाऊंगा। बेचारी बेगम इस पर क्या कहती? वह अपने पति की कर्तव्य परायणता की ज्योति में उसे राष्ट्र की नींव बहुत मजबूत नजर आ रही थी। आज देश में बहुत से लोग अधिक से अधिक हड़पने और कम से कम काम करने की इच्छा रखते हैं। काश खलीफा के उदाहरण से हम कुछ ले सके। मनुष्य मनुष्य में भेद कैसा? संसार में अपरिमित ज्ञान भरा पड़ा है, पर उसे तभी प्राप्त किया जा सकता है जब अपना अहंकार मिटाकर शिष्य भाव लाया जाए। श्रद्धा और भावना पूर्वक ज्ञान पाने की पवित्रता व्यक्त की जाए। इसलिए हे वत्स, आप शहंशाह अकबर से जाकर कहिए, वे जब तक बादशाह होने का घमंड परित्याग नहीं करते तब तक अमरदास के दर्शन असंभव हैं। अमरदास सिख संप्रदाय के तृतीय गुरु थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सामूहिक लंगर में भोजन कराने की प्रथा का सूत्रपात किया। उन दिनों हिंदुओं में ऊंच नीच बड़े छोटे का भाव अत्यधिक विकृत रूप धारण कर चुका था। गुरु अमरदास की धारणा थी कि इस प्रथा से मनुष्य मनुष्य के बीच ऊंच नीच की खाई पटेगी। इसलिए ही उन्होंने अपने अनुयायियों को इस प्रथा से बांध दिया था। उनकी विद्वता और गौरव से प्रभावित होकर एक दिन अकबर उनसे मिलने गया। अधिकारियों ने गुरु को सूचना दी, शहंशाह अकबर आपके दर्शन करना चाहते हैं और कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। अमरदास जी ने संदेशा भेजा कि यहाँ सब नागरिक समान हैं, एक ही ईश्वर के पुत्र भाई भाई हैं, भाइयों भाइयों में भेदभाव नहीं होता। अकबर यहाँ आ सकते हैं, पर एक शहंशाह की तरह नहीं, सामान्य नागरिक की तरह। यदि वे यहाँ आकर सब आश्रम वासियों के साथ बैठकर भोजन करने को तैयार हों तो प्रसन्नतापूर्वक आ सकते हैं। शहंशाह ने वैसा ही किया। तब कहीं जाकर गुरु के दर्शन पा सके। संख्या नहीं, सामर्थ्यता जीतती है। पांडव कुल 5 हैं और कौरव 100। आप युद्ध कराने जा रहे हैं या पांडवों का विनाश? सहमे हुए मुनि उत्तंक ने कृष्ण से अपनी आशंका प्रकट की। इस प्रकार कृष्ण ने उत्तर दिया, महामुनि, संख्या नहीं, सामर्थ्य जीतती है। सूर्य अकेला ही वह काम कर देता है जो सैकड़ों तारागण भी नहीं कर सकते। यह तो मेरा कर्तव्य था। सांप्रदायिक दंगे की आग पूरे जबलपुर में फैल चुकी थी। नगर में कर्फ्यू लगा था, जो केवल घंटे 2 घंटे को ही हटाया जाता था। उतनी देर में लोग आवश्यक कार्य कर लेते थे। एक दिन A.H. खान अपने अतिथि को स्टेशन तक पहुंचाने गए। जब वह घर लौट रहे थे कि रास्ते में ही कर्फ्यू लग गया। अब घर तक पहुंचना भी आसान ना था। सामने से पुलिस की मोटर आते देख खान साहब एक गली में घुस गए, पर वह गली नहीं, एक मकान का पिछला हिस्सा था। खान साहब घबराए हुए तो वैसे ही थे। तब तक उन्हें आवाज़ सुनाई दी, कौन है और बिना पूछे यहाँ कैसे घुस आया? अब तो उनकी बोलती बंद हो गई। हकलाते हुए बड़ी कठिनाई से कह पाए, मेरा नाम A.H. खरे है, थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। तब तक शाम हो गई। शुरू में कड़क कर पूछने वाले घर के मालिक ने बड़े स्नेह से कहा, बेटा अब तो रात्रि हो गई, ऐसी स्थिति में घर जाना ठीक नहीं है, सुबह चले जाना। खान साहब रुक तो गए, पर उन्हें रात भर भय लग रहा था, कहीं यह लोग पहचान कर मुझे मार ही न डालें। सुबह हुई। घर के मालिक ने आकर कहा, अब तुम घर जा सकते हो। मैं कल रात्रि को ही समझ गया था कि तुम मुसलमान हो, इसीलिए मैंने तुम्हें
रोक लिया था कि रास्ते में तुम पर कोई आक्रमण न कर दे। खान साहब मन ही मन उनका एहसान मानकर चरणों की ओर झुके ही थे कि उन्होंने उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, बेटा, यह तो मेरा कर्तव्य था कि आपत्ति में फंसे किसी व्यक्ति की समय पर सहायता की जाए। लोहे के टोप में पानी। नादिर शाह करनाल के मैदान में मोहम्मद शाह की सेना को परास्त करके दिल्ली पहुंचे। वहां दोनों ने ही बादशाह एक ही सिंहासन पर आसीन हुए। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह से पानी पीने की इच्छा व्यक्त की। मुगल बादशाहों के आडंबर से सभी परिचित हैं। मांगा पीने के लिए पानी था और वहां बजने लगा नगाड़ा, जैसे किसी उत्सव की शुरुआत होने जा रही हो। 10-12 सेवक उपस्थित हो गए। किसी के हाथ में रुमाल था तो किसी के हाथ में खासदान। 2-3 सेवक चांदी के बड़े थाल को लेकर आगे बढ़े। उसमें मानिक का कटोरा जल से भरा रखा था। ऊपर से 2 सेवक कपड़े से उस परात को ढके हुए बराबर चल रहे थे। नादिर की समझ में यह नाटक न आया। वह घबरा गया। पानी मांगा था और यह क्या तमाशा होने जा रहा है। उसने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? मोहम्मद शाह ने उत्तर दिया, आपके लिए पानी लाया जा रहा है। नादिर ने ऐसा पानी पीने से साफ इनकार कर दिया। उसने तुरंत अपनी भिश्ती को आवाज़ लगाई। भिश्ती हाजिर हुआ। नादिर ने अपना लोहे का टोप उतार कर भिश्ती से पानी भरवाकर प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद बड़े गंभीर स्वर में कहा, यदि हम भी तुम्हारी तरह पानी पीते तो ईरान से भारत ना आ पाते। सेवा ने बदला। यूं तो ऐसा प्रतिदिन ही हुआ करता था, पर उस दिन मुंशी राम कुछ अधिक पी गए थे। कोतवाल के लड़के थे। अपार संपत्ति और पिता का प्रभाव मुंशी राम को आवारागर्दी, वैश्यगमन, मांस, जुआ, किसी में कोई रोक टोक नहीं थी। शराब तो उनके लिए पानी हो गई थी। नशे में धुत रात के 2 बजे दरवाजा खटखटाया और पत्नी उपस्थित हुई। मुंह से तीव्र बदबू आ रही थी, पर उस नारी के लिए मानो वह दुर्गंध भी अमृत थी। जल्दी से पति को भीतर किया और दरवाजा बंद करने को हुई कि पति महोदय ने उल्टी कर दी। सारा शरीर भीग गया, बदबू से भर गया, पर उस सेविका के लिए तब भी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक हाथ में लेकर दूसरे से पीठ को सहारा देकर अपने शयन कक्ष में ले जाकर वस्त्र बदले, हाथ मुंह धुलाया, भोजन कराया और आराम से लिटा दिया। अपने वस्त्र बदले और भूख प्यास की चिंता किए बिना सेवा में फिर आ उपस्थित हुई। सिर और पांव दाबते दाबते सूर्य भगवान निकल आए। तब मुंशी राम की नींद ऐसी खुली कि फिर मुंशी राम कभी सोए नहीं। अर्थात पत्नी की सेवा ने उन्हें ऐसा बदला कि कल तक शराब पीने वाला यही व्यक्ति महान धार्मिक नेता बन गया। आज हम जिन्हें श्रद्धानंद कहते हैं, वह यही मुंशी राम थे। उनकी धर्मशील पत्नी ने उन्हें महान बना दिया।